भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे भक्तों, जय श्री श्याम। मैं कविता त्रिपाठी के केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बात करूँगी कि अधिकतर सबका सवाल होता है कि पीरियड में लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैं करती हूँ वैसे ही आप लोगों को बताऊँगी। देखिए, मैं तो मेरी एक बेटी है 8 साल की, वही इनको लेके आई है। उसी की बहुत मतलब इच्छा थी कि ये बाल गोपाल उसके भाई बनकर आएँ, तो वही लाई है। और वो मतलब मैं तो हमेशा सेवा करती हूँ, और वो जब मैं पीरियड हो जाता है, नहीं रजस्वला धर्म आ जाता है, तो वही करती है इनकी सेवा। लेकिन वही है ना कि जब हम करने लगते हैं तो हमें दूसरे की सेवा की हुई अच्छी नहीं लगती है। वो हालांकि वो अपने तरीके से बहुत अच्छा करती है। जब करती है इनकी सेवा 3-4 दिनों में, तो कहती है, रोज़ कहती है मेरे से, मम्मी आज मेरे केशव कितने अच्छे लग रहे हैं ना, रोज़ से सुंदर लग रहे हैं। मैं कहती हूँ हाँ बेटा सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी भावना होती है। कई बार मैं पीरियड जब हो जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हम इतने मन से, तन से, भाव से, भक्ति भाव से इनकी पूजा करते हैं, और हमें ऐसा कुदरत ने दे रखा है कि हम 4 दिन की पूजा नहीं कर सकते। मैं मन ही मन में ऐसा सोचती रहती हूँ। तो फिर मैंने एक दिन महाराज परमानंद महाराज जी की एक कथा सुनी। वो मतलब बता रहे थे कि अगर हमें प्यार हो अपने बाल गोपाल से, अटूट प्यार हो, कि हमें लगे कि हम उनके मतलब सेवा के बिना रह ही नहीं सकते, तब आप लोग उनकी सेवा कर सकते हैं तब से। लेकिन कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि हैं तो ये भगवान ही, जब हमारे शास्त्रों में हमें 3 दिन का वर्जित बताया गया है किसी पूजा पाठ से, किसी धार्मिक स्थान में जाने से। कई बार ये दोनों सवाल मेरे मन में खड़े होते हैं कि मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। लेकिन सबके मन में ये सवाल आते होंगे अपने बाल गोपाल को लेके। तो देखिए, ये पूरा टोटली आपके ऊपर है। आप अगर इनसे अटूट प्रेम करते हैं और इनकी सेवा के बिना रह नहीं सकते, तो आप इनको मतलब पीरियड में भी इनकी सेवा कर सकते हैं। और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं उस दिन 3 दिन, अगर 3 दिन का परहेज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई हो तो उनको सेवा दे दीजिए कि वो 3 दिन तक उनकी सेवा कर देंगे आपके बाल गोपाल की। और अपना बनाया, अपने हाथ का बनाया हुआ खाना उनको मत दीजिए, क्योंकि आपके हाथ का खाएंगे तो वो भी तो अशुद्धि हो जाता है। इसलिए आप पहले से ही अलग कंटेनर में उनके लिए भोग, लड्डू, मिश्री, सब चीज़ अलग मंदिर में रख दीजिए। चाहे उनके जहाँ सामान रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। उन्हीं सब का भोग लगाया करिए। जो भी स्नान करवाता है, उनका श्रृंगार करता है, उनसे बोल दीजिए कि वहाँ सामान रखा हुआ है, इसमें से आप भोग लगा दीजिए। और अगर आप आपका मन नहीं मानता कि नहीं ये मेरे लाला मेरे कैसे रहेंगे, मैं इनका अगर सेवा नहीं करूँगी तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी एक दिन महाराज जी की बात सुन के मेरे मन में यही आया था। तो मैं इनकी सेवा केवल 2 दिन ही परहेज करती हूँ, उसके बाद मैं करने लगती हूँ इनकी सेवा। क्योंकि मैं हमेशा मेरे मन में ये रहता है, लड़की करती है, मेरी बेटी करती है, बहुत अच्छा करती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता उसके मतलब मेरा भाव है। उसका भाव उसको तो बहुत सुंदर लगते हैं जब वो करती है, तो ये उसका भाव है। तो देखिए, इसी प्रकार सबके भाव अलग अलग होते हैं, सबका प्रेम अलग होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको अपने बाल गोपाल से, कन्हैया से बहुत प्रेम है कि किसी भी स्थिति में हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ते हैं ना, चाहे हमें कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, चाहे हम बिस्तर पे हों, लेकिन अपने बच्चे को हम प्यार करना नहीं छोड़ सकते। उसी तरह अगर हमारा प्रेम ऐसी है अपने कन्हैया बिहारी जी के प्रति, तो हमें भी इनको किसी भी परिस्थिति में छोड़ना। फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये पूरे तरह आपकी श्रद्धा, भाव, भक्ति पे डिपेंड करता है कि आप अगर परहेज करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं रह सकती मैं उनके सेवा के बिना, तो आप वो भी कर सकती हैं। ये टोटली आपकी सेवा भाव, भक्ति भाव पे डिपेंड करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी ये
मतलब मेरा भाव अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।